जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, स्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय का 24 नंबर और 25 नंबर का श्लोक। पहले 24 फिर 25। 24 निकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यांस देश उसतिं नवकंजमालाम् माद्यन् मधुव्रतबरूथ गिरोपघुष्टाम् तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसन्नयनेन याता। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भंवरे गुंजार कर रहे थे। तब श्री भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। तस्याः श्रियः त्रिजगतः जनकः जनन्यः वक्षः निवासम् अकरोत् परमं विभूतेः श्रीः स्वः प्रजा सकरुणेन
निरीक्षणेन यत्र स्थिता अयधयत् स अधिपतेन् त्रिलोकान् तस्या श्रियः त्रिजगत जनको जनन्या तस्या श्रियस्त्रिजगत जनको जनन्या वक्ष निवासमकरोत् परमं विभूतेः श्री स्वाहा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितः धयत साधिपतिंस्त्रिलोकान् तस्या श्रियः त्रिजगत जनको जनन्या वक्ष निवासमकरोत् परमं विभूतेः श्री स्वाहा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितः धयत साधिपतिंस्त्रिलोकान् तस्या श्रियस्ति जगत जनको जनन्या वक्ष निवासमकरोत् परमं विभूतेः श्री स्वाहा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितः धयत साधिपतिंस्त्रिलोकान् माता जी
तस्याः उनका श्रिय लक्ष्मी त्रिजगतः तीनों लोकों के जनक पिता जनन्या माता का वक्षः वक्षस्थल निवासम निवास अकरोत् बनाया परमं परम विभूते ऐश्वर्यवान का श्री लक्ष्मी स्वाहा अपने प्रजा वंशज सकरुणेन करुणा से युक्त निरीक्षणेन दृष्टि फेरते हुए यत्र जहाँ स्थिता रहते हुए आयधयत वृद्धि की सअधिपति महान निदेशकों का ने महान निदेशकों तथा नेताओं सहित त्रिलोकान तीनों लोकों को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तात्पर्य: लक्ष्मी जी की इच्छानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने वक्षस्थल को उनका निवास स्थान बना दिया, जिससे वे अपने चितवन से हर एक को देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सकें। दूसरे शब्दों में, चूँकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, अतएव जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है तो उसे वे देखती रहती हैं। जब वे यह जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्यत हो जाती है। कर्मी जन लक्ष्मी जी की कृपा तथा दया पाने का प्रयास करते हैं, किंतु चूँकि वे नारायण के भक्त नहीं हैं, अतः उनका ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। नारायण की सेवा में प्रयुक्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों के ऐश्वर्य जैसा नहीं होता। भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है। समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। अभी अमृत की तो प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई। मंथन के क्रम में समुद्र से कई एक वस्तु निकल रहे थे। देवता लोग भगवान के निर्देश के अनुसार उसका विभाजन कर रहे थे। मंथन के क्रम में ही समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देख करके सब लोग उनको चाहने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, ये जो भी लोग थे सब उनको चाह रहे थे। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं, लक्ष्मी जी
तो भगवान की पत्नी है, वो देवता असुर क्यों उनकी चाह कर रहे? क्या यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है? एक चीज है समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी के कई एक स्वरूप हैं, और यहाँ जिस लक्ष्मी की बात की जा रही है, समुद्र से जो लक्ष्मी प्रकट हुई है, तो ये संपत्त रूपा लक्ष्मी है। संपत्त रूपा। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं, लक्ष्मी जी तो अभी बेलवन में तपस्या कर रही हैं वृंदावन के लीला में प्रवेश करने के लिए, और गोपियां कह रहे हैं कि श्रयत इंदिरा। ऐसे श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। गोपियां कह रही हैं कि जब से आपका जन्म हुआ और लक्ष्मी जी निरंतर विराजमान है, सब लोग खुशहाल हैं और हम लोग दुखी हैं। तो कंट्रास्ट दिखा रही हैं कि सब लोग दुखी होते और हम भी दुखी होती तो एक बात थी, लेकिन जब से आपका जन्म हुआ है और लक्ष्मी जी यहीं डेरा जमाए हुई हैं, सब लोग खुशहाल हैं और हम लोग दुखी हैं। और इंदिरा शब्द का प्रयोग किया गया है, और धातु से अर्थ करने से स्पष्ट होता है कि संपत्त रूप ऐश्वर्य के अर्थ में शब्द प्रयोग होता है। तो हम यह कह रहे हैं कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो सब लोग उनकी इच्छा कर रहे थे, सब लोग सत्कार किए, उनको आसन दिए, और लक्ष्मी जी अपना वर चुनना चाह रही है। वर चुनने का एक पद्धति है कि वर के गले में माला पहनाती है लड़की स्त्री, और लक्ष्मी जी भी हाथ में माला ली हैं और वे विचार कर रही हैं कि किसमें माला को डालें, और उनका दृष्टि जा रही है और कई के विशिष्ट व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को कोई पसंद नहीं है। वे विचार कर रही हैं इस सभा में वो बहुत लोग हैं जिनके बहुत शक्ति है, बल बहुत अधिक है, लेकिन उनके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं, वो तो बल बेकार है। और कई एक लोग सद्गुण से युक्त हैं, लेकिन उनके आयु का कोई ठिकाना नहीं है। कई एक लोग सद्गुण से युक्त हैं, लेकिन उनको काम पर विजय नहीं है। और कुछ कुछ लोग हैं कि उनमें बहुत बहुत गुण है, लगभग सब गुण है, लेकिन न शील मंगलम। पत्नी के साथ कोई व्यक्ति रहता है तो उसको कपड़ा लत्ता का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन शिव जी के तरफ उनका है कि इनका तो और तो सब गुण है, लेकिन कपड़ा लत्ता तो ठीक है नहीं, देह पर कोई ध्यान ही नहीं है, अपने देह कोई नहीं ठीक से संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो पत्नी का देखभाल क्या करेंगे? और उनको भी रिजेक्ट कर दी। भगवान के तरफ ध्यान गया, भगवान में तो कोई दोष नहीं था, सब कुछ ठीक था, भगवान को चाह रही थी, लेकिन अब दोष ही देख रही थी तो भगवान में भी एक कमी निकाल ही दी। सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमको चाह नहीं रहे हैं। हमको चाहें तब अच्छा होता, लेकिन फिर लक्ष्मी जी निर्णय ली कि वे चाहें या न चाहें।
हम तो उनको चाह रही हैं, तो वही इप्सित हैं, तो उनके ही गले में वे माला डाल दी। तो एवं विमृश्य अभिविचार सद्गुण वरम निजय का फ्रयता गुणाफ्रय बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंद निरपेक्ष मेप्सितम। यद्यपि मुकुंद निरपेक्ष थे, लक्ष्मी जी को आकांक्षा की दृष्टि से वे नहीं देख रहे थे, लेकिन एप्सितम लक्ष्मी जी के तो वही अभीष्ट हैं और सब गुणों के आश्रय हैं, तो उन्हीं में माला डाली। अब लक्ष्मी जी माला डाली, उसके बाद का वर्णन कर रहे हैं, माला का वर्णन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तस्यांश देश उसति नवकंज माला माद्यन मधु व्रत बरुत्थ गिरोप घुष्टान तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सब्रीड हास विकसन नयनेन जाता। और लक्ष्मी जी भगवान के गले में माला डाली। उस माला के विषय में कह रहे हैं नवकंज माला, ताज़ा ताज़ा कमल के फूल हैं और उसी का माला है। और कि उसती वो माला बहुत सुंदर है, बहुत कमनीय है। और भगवान के वक्षस्थल पर, भगवान के कंधे पर वो माला बहुत शोभित हो रहा है। और कह रहे हैं कि माध्यन मधु व्रत बरुत्थ गिरोप घुष्टा। वो माला की एक विशेषता दे रहे हैं कि इतना उसमें सुगंध है कि भंवरे उसके गंध से मतवाले हैं और झुंड के झुंड भंवरे उस माला के इधर उधर मंडरा रहे हैं और मत हो करके उपघोष्टा वे ध्वनि कर रहे हैं। और तस्थौ निधाय निकटे त्वदुरः स्वधाम सब्रीड हास विकसन नयनेन याता। और माला डाली लक्ष्मी जी और भगवान के नज़दीक गई, नज़दीक गई ही हैं। वे भगवान के छाती की तरफ देख रही हैं। उनका वो अपना निवास है और कह रहे हैं कि सब्रीड हास विकसन नयनेन याता। माला डाल करके और थोड़ा लज्जायुक्त मुस्कान से उधर देख रही हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं और विकसन नयनेन, वे बहुत प्रसन्न हैं, उनके आँख खिले हुए हैं, उस होठों पर मुस्कान भी है, लेकिन सब्रीड लज्जा के साथ मुस्कान है। लज्जा किसी स्त्री का आभूषण ही है और लक्ष्मी जी थोड़ा लज्जा भी महसूस कर रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और निकट जा करके और तस्थौ, वे चुपचाप वहीं वे खड़ी हो गई। तस्थौ, अब भगवान ने उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वह इसका वर्णन कर रहे हैं कि तस्याः श्रियः त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते। परमं विभूते, जो भी ऐश्वर्य है और उसका पराकाष्ठा लक्ष्मी जी हैं। और उस लक्ष्मी जी को वक्ष श्रीवास मकरोत्, भगवान लक्ष्मी जी का निवास अपना वक्षस्थल को बना दिया। लक्ष्मी जी तो वहाँ खड़ी थी और भगवान अपने छाती पर, अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को निवास दिए। और कह रहे हैं कि श्रीस्वः प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थिता अयधयत साधि पतिन स्त्रीलोकान। और भगवान ने लक्ष्मी जी को
छाती पर स्थान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको बतला रहे हैं कि त्रिजगतः जनक, भगवान सारे संसार के पिता हैं और सकरुणेन निरीक्षणेन, भगवान पिता हैं तो माता को, जो तीनों जगत की माँ है, तो उसको अपने वक्षस्थल पर स्थान दे रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि सी स्वा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन, भगवान संसार को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि माँ का दृष्टि, करुणापूर्ण दृष्टि उन पर पड़े। और कह रहे हैं कि यत्र स्थित अयधयत साधिपतिं त्रिलोकान, और दृष्टि पड़े संसार पर, इसके पीछे क्या कारण है? लक्ष्मी जी अपने दृष्टि से ही त्रिलोकान, सारे संसार को, और साधिपति, और जो लोकपाल हैं उनको भी अयधयत, उनके अभिवृद्धि करती है। वो भगवान छाती पर स्थान दे रहे हैं कि लक्ष्मी जी अपने दृष्टि से सारे संसार, ये संसार के में जो लोकपाल हैं तो उनके सब अभिवृद्धि करती रहे। और लक्ष्मी जी का दृष्टि संसार पर पड़े, और इसके लिए भगवान उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए कि लक्ष्मी जी के दृष्टि से व्यक्ति का अभ्युदय होता है, उसको संपत्ति की प्राप्ति होती है, उसको पद की प्राप्ति होती है, या उसका संपत्ति या पद स्थिर होता है। लक्ष्मी जी के दृष्टि का बहुत भारी महत्व है। भगवान राम के चरित्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब वे वन में जा रहे थे, अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, और बीच में गंगा जी आई, और भगवान ने गंगा जी को पार किए, सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ गंगा जी को पार किए, और पार करने के बाद गंगा में स्नान किए, और स्नान करके और वहीं प्रतिमा का स्थापना करके, बालू का ही प्रतिमा बना करके और पूजा किए। सीता जी भी गंगा जी को प्रणाम की और उनकी पूजा की और उनसे वर मांगने लगी। सीता जी गंगा जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे माँ, हमारी एक अभिलाषा को पूर्ण करो, हम अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या में लौट आवें और फिर से तुम्हारा पूजा करें। सीता जी का वर्णन किया गया है कि नमस्कार कर रही हैं और अपने आंचल को, दैन्य का सूचक अपने हाथ में ले करके और गंगा जी से प्रार्थना कर रही हैं अपने पति और देवर के कुशलता के लिए। अब इस बात को गंगा जी सुने और वे कहने लगे कि तो ही बिलोकत लोकप होई। अरे तुम्हारी यह स्थिति है कि जिस व्यक्ति के तरफ तुम दृष्टि डाल दो अनुकूल भाव से, तो बड़ा बड़ा पद पा जाता है, लोकपाल बन जाता है, और तुम हमसे प्रार्थना कर रही हो। यह तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेवा का अवसर तुम दी हो तो मैं इसका लाभ लूँगा। और गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दी, एकदम जल के बीच से आवाज़ निकलने लगी, सब सीता जी उसको स्पष्ट सुन रही थी, और गंगा जी बहुत प्रसन्न थे और स्पष्ट शब्दों में आशीर्वाद दी। और हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गंगा जी एक बात कह रही कि तुम्हारे दृष्टि से ही व्यक्ति लोकपाल बन जाता है। और श्रीमद् भागवतम में भी इस बात को कई एक जगह कहा गया है। लक्ष्मी जी के अनुकूल दृष्टि के लिए सारे देवता लोग सक्रिय रहते हैं।
श्रीमद् भागवतम में रास का प्रसंग है। भगवान बंसी वादन किए, गोपियाँ दौड़ करके उनके पास गई। अब गोपियाँ उनके पास गई तो भगवान उनको लौटाने लगे। गोपियाँ बड़ा दुखी हुई और वे बड़े हैरत में थे कि कृष्ण को हो क्या गया, ऐसे क्यों निष्ठुर बोलने लगा। और उनके मन में विचार आया कि लौटने के तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही अपना कृष्ण है, प्रिय कृष्ण है, एक बार इसे कह करके देखें कि ऐसे क्यों बोल रहा है। वो कई एक बात कह रही हैं, कृष्ण जो जो बोले थे उसका अब प्रत्युत्तर दे रही हैं और उसमें कह रहे हैं कि सिंचांग नस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोकज हृच्छयाग्नि, हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। और कृष्ण से कह रही हैं कि तुम अपने अधरामृत से, अधरामृत के धारा से हमारे हृदय में जो काम अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, उसको शांत करो, उसको बुझाओ। और कह रही है कि तुम उसका कारण हो। हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, ये हमारे हृदय में जो काम की अग्नि प्रज्वलित हुई है और उसके पीछे कारण तुम हो। तुम्हारा हंसी, तुम्हारे चित्तवन और तुम्हारे मधुर गीत को सुन करके हमारे हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हुआ और बहुत अग्नि धधक रहा है, तो तुम अधरामृत के धारा से इसको शांत करो। ऐसे वे प्रार्थना कर रही हैं। और गोपियाँ कह सकती हैं, नहीं, कृष्ण कह सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित है तो तुम अपने पति के पास जाओ, वे लोग कामाग्नि को शांत करेंगे। और गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी यह स्थिति हो गई कि जब से आपके चरणों का स्पर्श किए और नान्य और दूसरे के समक्ष तो हम खड़ी भी नहीं हो सकती। उनसे रमण करने की बात तो दूर है, हम उनके सामने हम खड़ी भी नहीं हो सकती। और कृष्ण कह रहे हैं कि आपके चरण का बहुत भारी सौभाग्य है कि श्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदम कृत किल भृत्य जुष्टय। कि लक्ष्मी जी को आप छाती पर स्थान दिए हैं, वहाँ कोई दूसरी स्त्री नहीं है। श्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा वक्षसि पद किल भृत्य जुष्टय। छाती पर स्थान दिए हैं, वहाँ कोई दूसरी स्त्री नहीं है, एक छत्र उसका साम्राज्य है। लेकिन आपके चरणों की ऐसी महिमा है, इतना महत्व है कि श्री जी आपके चरणों की आकांक्षा करती है, चरण धूलि की आकांक्षा करती है, चरण सेवा की आकांक्षा करती है। यद्यपि आपके चरणों में अनेक भक्तों का निवास है। अब जहाँ निवास का वर्णन किया गया है तो स्पष्ट सारांगाणाम पदाम्बुजम, भगवान के भक्तों का निवास स्थान भगवान का चरण कमल है। और वहाँ अनेक भक्त हैं और तुलसी जी का भी स्थान भगवान के चरणों में। और गोपियाँ कह रही हैं कि एक तो वहाँ तुलसी जी स्त्री पहले से ही है और बहुत सारे पुरुष हैं, और भगवान के चरणों की ऐसी महिमा है, तुम्हारे चरणों की ऐसी महिमा है कि तुलसी जी सौत के साथ रह करके, पुरुषों के भीड़ में रह करके भी उसकी सेवा चाहती है। और तद्वद वयम चतोपाद रजा प्रपन्ना, और हम लोग भी वैसे ही लक्ष्मी जैसे आपके चरण धूलि के अभिलाषी है, हम लोग भी इसके प्रपन्न हैं। और लक्ष्मी जी की बात कर रही, श्री जी की बात कर रही हैं, तो इसमें एक बात कह रहे हैं कि जस्या सवीक्षण कृतेन्य सुर प्रयासा, कि लक्ष्मी जी की स्थिति है कि जस्या सवीक्षण कृतेन्य सुर प्रयासा,
जो बड़े बड़े देवता हैं प्रयत्न करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किस लिए? स्ववीक्षण कृत्य, उनकी इच्छा होती है कि लक्ष्मी जी हमारे तरफ अनुकूल दृष्टि से देख दे, इसके लिए सक्रिय रहते हैं। और लक्ष्मी जी के दृष्टि का प्रभाव है कि पद स्थिर हो जाता है। देवता लोग भी पद पाए हैं, लेकिन उनको भय रहता है कि पद कहीं निकल न जाए। ओ अपने पद के स्थिरता के लिए, जिनको अभी ऊंचा पद नहीं मिला है, तो उस पद की प्राप्ति के लिए वे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते, प्रयास करते हैं। और लक्ष्मी जी के दृष्टि का बहुत भारी महत्व है। और भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए। इसके पीछे कारण है कि लक्ष्मी जी लोकान संसार के लोगों को साधिपति या जो लोकपाल हैं, जो लोगों के लीडर हैं, स्वामी हैं, और उनको अनुकूल भाव से देख सके। यद्यपि भक्त लोग लक्ष्मी जी के कृपा के बहुत आकांक्षी नहीं होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान के समक्ष जाता है तो लक्ष्मी जी की दृष्टि उन पर पड़ती है और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं भगवान के पूजा देख करके, उनके भक्ति देख करके, वो बहुत अनुकूल दृष्टि रखती है और इसलिए भक्तों के जीवन में समृद्धि रहता है। जो भगवान के समक्ष जाता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ती है और इसलिए वो व्यक्ति अभाव में नहीं रहता है, सब प्रकार से उसकी अभिवृद्धि होती है, उसका धन स्थिर रहता है। दूसरे अनुष्ठान करके कोई कर्मी धन प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसकी स्थिरता नहीं है, लेकिन जो भगवान के समक्ष जाता है तो लक्ष्मी जी के दृष्टि के प्रभाव से उसका धन, पद, ऐश्वर्य स्थिर रहता है और लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ती। जो व्यक्ति भगवान की आराधना करेगा, उनके समक्ष जाएगा और उसकी समृद्धि होगी ही। हम लोग व्यवहार में भी ऐसा अनुभव किए हैं। ये वृंदावन है, हम लोग देखे हैं कि कई एक भक्त जो बहुत गरीब थे, इसे मंदिर में समोसा बेचते थे, लेकिन वही व्यक्ति मंगला आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो बाद में फ्लैट और प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं। कई एक भक्तों को हम लोग यहाँ देखे हैं। तो जो भगवान के समक्ष जाता है तो लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ कहा जा रहा है त्रिजगतः जनकः, भगवान लक्ष्मी जी को छाती पर स्थान दिए कि उनके दृष्टि से जगत का कल्याण, क्योंकि वे सारे संसार के पिता हैं। पिता के हृदय में यह भाव होता है कि हमारे पुत्रों का अभ्युदय हो, और भगवान भी अपने पुत्रों के, अपने संतान के अभ्युदय के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनके समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी को अपने छाती पर स्थान दिए। त्रिजगतः जनकः, भगवान सारे संसार को उत्पन्न किए हैं, वे पिता हैं जो अभिवृद्धि चाहते हैं और उसके लिए वे प्रयास करते रहते हैं। केवल भौतिक अभिवृद्धि ही नहीं, भगवान की इच्छा होती है कि जो भी संसारी जीव हैं तो उनकी भक्ति बढ़े, क्योंकि वास्तविक संपत्ति तो भक्ति ही है। और भगवान इसके लिए अवतार ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए स्वभक्ति श्रियम, अपने भक्ति रूप संपदा को प्रदान करने के लिए। और भगवान कई एक प्रकार के समृद्धि को प्रदान करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। अभी हम लोगों के सबसे नज़दीक का जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, वो अवतार ले करके
और सारे संसार को भक्ति का दान किए, भगवान के नाम का दान किए और भक्ति का प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए और मुख्य साधन था संकीर्तन। संकीर्तन करते हुए वे सारे संसार में भक्ति का प्रचार किए और संकीर्तन करने में कई एक लोग सहयोग करते थे, उनके परिकर थे और चैतन्य महाप्रभु का उत्साहपूर्वक सहयोग करते थे। और वैसे परिकरों में एक परिकर हैं बक्रेश्वर पंडित, उनका आज तिरोभाव तिथि है। बक्रेश्वर पंडित से भगवान बहुत प्रेम करते थे और खास करके रथ यात्रा के अवसर पर बक्रेश्वर पंडित बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे और बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त थे और उन्हीं के कृपा से देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन सके। देवानंद पंडित भागवत के विद्वान थे और भागवत की कथा करते थे, खूब अच्छा से श्लोक का गान करते थे, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको पसंद नहीं करते थे और वे चैतन्य महाप्रभु के महिमा को नहीं जानते थे। संयोग से एक दिन उनके घर पर बक्रेश्वर पंडित चले गए और बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाए और बक्रेश्वर पंडित के चलते वे चैतन्य महाप्रभु के महिमा को समझे और बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको दंडित भी किए, उनको बहुत डांट डपट किए और बाद में शुद्ध भागवत वक्ता हो गए। और भागवत देवानंद बक्रेश्वर कृपाते भागवतर भक्ति अर्थ पाइल प्रभु हईते। चैतन्य महाप्रभु बक्रेश्वर पंडित को डांटे और उनको ठीक दिशा प्रदान किए, नहीं देवानंद पंडित को डांटे और उनको ठीक दिशा प्रदान किए, तो उसके पीछे बक्रेश्वर पंडित का बहुत भारी कृपा है। उन्हीं के कृपा से ऐसा हुआ। अरे बक्रेश्वर पंडित नृत्य करने में बहुत दक्ष थे। बक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ प्रिय भृत्य, बहुत ही प्रिय सेवक हैं और एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य। बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसे भाव में निमग्न हो जाते थे कि लगातार 72 घंटा तक नृत्य करते थे। एक प्रहर में 3 घंटा होता है, 24 घंटे का कीर्तन होता है और बंगाल में अष्ट प्रहरिया कीर्तन कहते हैं। अष्ट प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा, क्योंकि एक भावे 24 प्रहर जार नृत्य। और बक्रेश्वर पंडित लगातार 72 घंटे तक नृत्य करते रहे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में कुछ ड्रामा का प्रोग्राम कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, उस समय कंटिन्यूअस 72 घंटा नृत्य किए। बक्रेश्वर पंडित के बहुत महिमा है। रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय किए कीर्तन का, तो 4 लोगों को नृत्य के लिए भी नियुक्त किए। नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास, बक्रेश्वर 4 जने आज्ञा दिल नृत्य करिवारे। और जगन्नाथ जी के समक्ष बड़े ही अनुराग से ये लोग नृत्य किए। और जो आंदोलन चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ किए और आज तक वो चल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी इसका विस्तार किए और प्रभुपाद जी के भी अनेक सहयोगी हुए हैं और उनमें परम पूज्य ब्रह्मानंद जी भी एक बड़े ही महत्वपूर्ण सहयोगी। बिल्कुल प्रारंभ के दिनों से जब अमेरिका में गए श्रील प्रभुपाद जी, वो प्रारंभ से ही ब्रह्मानंद जी उनके साथ हो गए और बहुत बहुत सहयोग किए हैं। और ब्रह्मानंद
जी का भी आज तिरुभाव तिथि है। इसी वृंदावन में वे शरीर छोड़े और उनके विषय में आज 10 बजे के बाद सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप लोगों को उनके जसोगान में भाग लेना चाहिए, सुनना चाहिए। आज बहुत पवित्र तिथि है। हम बक्रेश्वर पंडित के चरणों में नमस्कार करेंगे, ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमस्कार करेंगे और यही अपने वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्ण।